प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहा करती थी। फिर उस भाई ने अपनी माँ को बताया कि आप भी रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनिए। और उनकी मम्मी ने भी रोज़ सुबह शाम प्रार्थना सुनना शुरू किया। और अब उस भाई ने बताया कि जब से उनकी माँ सुबह शाम की प्रार्थनाएं सुन रही हैं, वो बिल्कुल भली चंगी और स्वस्थ हो गई हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी अपने परिजनों को कहिए कि रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु उनके जीवन को भी आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका की किताब उसका 19 अध्याय और 17 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब तू 10 नगरों का अधिकारी हो जा। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ। एक बार एक धनी व्यक्ति ने अपने कुछ दासों को बुलाया और उन्हें एक एक मोहर दे दी और दूर देश को चला गया। जब वो धनी व्यक्ति वापस आया तो उसने अपने दासों को फिर से बुलाया था। उसने देखना चाहा कि उसके दासों ने उन मोहरों से क्या कमाया है। तो उस धनी व्यक्ति ने एक दास को बुलाया और उससे पूछा कि तूने उस मोहर का क्या किया। तो उस दास ने कहा कि हे स्वामी, मैंने तेरी एक मोहर से 10 मोहरें और कमाई हैं। इस पर वो धनी व्यक्ति, वो जो स्वामी था, वो बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ और उसने उस दास से कहा कि हे मेरे उत्तम दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, इसलिए मैं तुझे 10 नगरों पर अधिकारी ठहराता हूं। और उसने उसे 10 नगरों पर अधिकारी ठहरा दिया। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं वो दास जिसे एक मोहर दी गई थी, वो उस एक मोहर में ही विश्वास योग्य रहा। उसने ये इंतजार नहीं किया जब मेरा स्वामी मुझे और ज्यादा मोहरें देगा तब मैं काम करूंगा, तब मैं उनसे अधिक मोहरें बनाऊंगा, परंतु नहीं, उसको जो दिया गया था उसने उस पर ही काम किया, उस पर ही वो विश्वास योग्य रहा और उसने उससे 10 मोहरें कमा दी, जिस पर उसका स्वामी बहुत खुश और आनंदित हुआ और उस स्वामी ने अपने दास को उसका प्रतिफल दिया। मेरे प्रियो, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको इस दृष्टांत को सिखाया कि हमें भी इसी प्रकार से होना है। जो कुछ परमेश्वर के द्वारा आपको, ये मुझे, या हम सबको, जितने मसीह भाई बहन हैं, उन्हें दिया गया है, हमें उस काम को विश्वास योग्यता के साथ में करना है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि वचन में या कर्म में जो कुछ करो परमेश्वर के लिए करो। ये हर एक काम को ये समझ कर करो कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और जब हम इस थोड़े में विश्वास योग्य रहते हैं तो परमेश्वर हमें अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराता है। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपके पास कोई छोटा काम हो जिसे देखकर आप सोचते हो कि ये काम तो मेरे लिए नहीं है, मैं इस काम को नहीं करूंगा, मेरा मन इस काम को करने में नहीं लग रहा है, शायद ये काम मेरे लिए नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो कुछ काम आपके पास है उसे परमेश्वर की ओर से दिया गया समझो और उस पर विश्वास योग्यता के साथ में काम करो। और जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे तब आपका स्वामी जो स्वर्ग में है वो आपको प्रतिफल देगा और आपको अधिक वस्तुओं पर भी अधिकारी ठहराएगा। तब वो आपको छोटे काम पर नहीं बल्कि बड़े काम पर भी अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि आप ये सोचेंगे कि मैं ये छोटा काम नहीं करूंगा, मुझे तो सीधे बड़ा काम चाहिए, या फिर कुछ और आपके मन में प्लानिंग हो, दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी है कि प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक अपने मम्मी पापा के साथ में कारपेंटर का काम किया करते थे। हाँ मेरे प्रियो, जो कुछ परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है, हमें उस काम को पूरा करना है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो या फिर वो कैसा भी काम क्यों ना हो, परंतु हमें उसे विश्वास योग्यता के साथ में करना है। तब चाहे आपको घर का ही काम क्यों ना मिला हो, तब चाहे आपको चर्च में झाड़ू मारने का ही काम क्यों ना मिला हो। तो दोस्तों आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, तब चाहे आपको छोटा ही काम क्यों ना मिला हो, परंतु यदि आप उसे ये समझ कर करेंगे कि परमेश्वर ने ये काम मुझे दिया है, इसमें मुझे विश्वास योग्य रहना है, तो परमेश्वर आपको फिर अधिक वस्तुओं पर अधिकारी ठहराएगा।
यानी कि आपको फिर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी देगा, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटियां भी देगा। फिर आपको परमेश्वर धीरे धीरे उच्च पदों पर नियुक्त करता चला जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा अपने काम में विश्वास योग्य रहें, चाहे वो काम छोटा हो या फिर काम बड़ा हो, चाहे कैसा भी काम हो, परंतु उस काम में आप विश्वास योग्य बने रहें, यह सोचकर कि ये मुझे परमेश्वर के लिए करना है, परमेश्वर ने मुझे ये काम दिया है, इसलिए मुझे इस काम को विश्वास योग्यता के साथ में करना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका स्वामी भी आपसे प्रसन्न होगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा, आपको उच्च पदों पर नियुक्त करेगा और आपके हाथों में वो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को देगा। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर आपको भी 10 नगरों का अधिकारी ठहरा देगा। जब आप विश्वास योग्य बने रहेंगे, जब आप हर काम में विश्वास योग्य बने रहेंगे, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर लौ लगाकर अपने परिवार के लिए, अपनी जरूरतों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी प्रार्थना करें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, हमारे पवित्र और पवित्र यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, तू मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर, तू ही जीवन की रोटी और तू ही जीवन का जल है प्रभु। तू एक सच्ची दाखलता है, तू हमारा कुम्हार है प्रभु, हमारा बनाने वाला है प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर। आज की शाम में प्रभु जी इस स्तुति को लेकर तेरे सम्मुख आते हैं, धन्यवाद के स्वरों को लेकर तेरे साथ में, तेरे संग में आते हैं प्रभु और कहते हैं प्रभु कि तेरा नाम सर्वोत्तम है, तेरा नाम तारीफ के योग्य है, तेरा नाम स्तुति के योग्य है। हाँ प्रभु, जिस प्रकार भजनकार कहता है कि तेरा नाम अति स्तुति के योग्य है, यहोवा अति स्तुति के योग्य है। ओ हालेलुया, सच में मेरे परमेश्वर, हम सब मिलकर एक स्वर में प्रभु इस स्तुति के गीत को प्रभु गाते हैं कि प्रभु तू कितना दयालु है, तू कितना प्रेमी है, तू अगापे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरी आंखें निर्मल हैं प्रभु, और प्रभु तू हमें जब देखता है प्रभु तो प्रेम भरी निगाहों से देखता है प्रभु जी, क्योंकि तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है प्रभु। ऐसा प्रेम मेरे यीशु आपने हमसे किया जिसकी कोई ऊंचाई नहीं, गहराई नहीं, चौड़ाई नहीं, लंबाई नहीं प्रभु, परंतु वो प्रेम अगापे है पिता। प्रभु आज की शाम में हम आपके सम्मुख आते हैं पिता। प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, हमारे सोचने, चलने, फिरने, बोलने से परमेश्वर, तो हम आपके सामने उसे रख देते और कहते हैं पिता कि हम गुनहगार हैं और हमें माफ करें, हमारे गुनाहों को माफ करें। इस समय प्रभु जब आपके बेटे बेटियां प्रभु पश्चाताप कर रहे, रिपेंट कर रहे हैं प्रभु, क्षमा मांग रहे हैं खुदावन, इसी समय मेरे प्रभु आप उन्हें क्षमा करें। आप काली घटाओं के समान इनके पापों को मिटा दें, बादलों के समान इनके पापों को उड़ा दे प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू फादर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ और धन्यवादी हूँ प्रभु, धन्यवादी हूँ इन भाई बहनों के लिए जो निरंतर हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवादी इनके जीवन के लिए प्रभु कि इन्हें आपने चुना। धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं तेरे वचनों के लिए जो हम सुनते हैं प्रभु प्रति शाम प्रभु, जो हम तेरे साथ संगति कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हाँ मेरे प्रभु, जो तेरी प्रजा तुझ में बढ़ रही है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। जो तेरी भूखी और प्यासी है प्रभु, तेरा धन्यवाद। तेरे लोग इस समय प्रभु तेरी हुजूरी में बैठे प्रभु, तेरा आत्मा इन पर उतर आए प्रभु। होली स्पिरिट आप इन्हें जुम्बिस करे इसी समय प्रभु, तेरा आत्मा इन पर उतर आए प्रभु। हालेलुया, हम यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में विनती करते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आप जानते हैं कि आपके बेटे बेटियां आपके सम्मुख बैठे हैं पिता, आपके सिंहासन के समीप आए हैं अपने निवेदनों को लेकर, अपनी आशाओं को लेकर तुझ पर प्रभु जी। मेरे प्रभु, जो वचन आज की शाम में आपने हमसे कहा है, आपने हमसे बातचीत किया है, जिस प्रकार प्रभु उस दास को तूने कहा कि धन्य है उत्तम दास कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हाँ मेरे प्रभु, ये बात प्रभु आप हमसे कहते हैं प्रभु, ये हमारे जीवनों के लिए ये वचन है कि प्रभु जो तूने हमें दिया है हमें उसमें विश्वास योग्य बने रहना है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रभु जी। मेरे खुदावन, आपने इनके जीवन में जो कुछ भी इनके जीवन में दिया है मेरे प्रभु, वो उसमें विश्वास योग्य बने रहे प्रभु। होने दे प्रभु, ये हस्बैंड वाइफ अपने रिलेशनशिप में विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि आप
आपने इन्हें जोड़ा है प्रभु जी। मेरे खुदावन एक दूसरे के प्रति प्रभु ये विश्वास योग्यता से बने रहे, एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे को धोखा ना दे प्रभु, ये ऐसा जीवन जिए प्रभु ताकि तुझे महिमा दे सके। मेरे प्रभु बच्चे अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, वो कुछ भी ऐसा काम न करे जो उनके माता पिता के विरोध में पाप है। मेरे प्रभु आप उन्हें ऐसे विश्वास योग्य जीवन दें कि वो प्रभु अपने माता पिता के लिए एक विश्वास योग्यता से वो चल सके। प्रभु जी जो भाई बहन प्रभु जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं प्रभु, यदि ये जॉब कर रहे हैं तो प्रभु ये उस जॉब के लिए विश्वास योग्य बने रहें, अपने प्रभु अधिकारी के लिए विश्वास योग्य बने रहे, अपने बॉस के लिए विश्वास योग्यता से बने रहे प्रभु। यदि प्रभु इनके जीवन में प्रभु जी कोई भी बेईमानी है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी आलस है अपने काम के प्रति, तो आपसे प्रार्थना है कि प्रभु वो बेईमानी, वो आलस, वो टाल बराई यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए और ये अपने काम के प्रति, अपने बॉस के प्रति प्रभु विश्वास योग्यता से बने रहे, क्योंकि ये काम आपने इन्हें दिया है प्रभु यीशु मसीह। ये जो कुछ भी काम करे आपकी महिमा के लिए करने पाए प्रभु। वो बच्चे अपने स्टडी के प्रति विश्वास योग्यता से बने रहे पिता। प्रभु हर एक मनुष्य प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, ये अपने हर एक फील्ड में प्रभु विश्वास योग्य बने रहे मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरे लोग प्रभु बेईमानी ना करें प्रभु, तेरे लोग प्रभु किसी की हानि ना करें प्रभु जी, किसी का व्यर्थ फायदा ना उठाएं प्रभु जी। ऐसे आप इनके जीवन को बनाए मेरे परमेश्वर, ताकि जब तू आए तो प्रभु तू इन्हें कहे कि धन्य है उत्तम दास, जो मैंने तुझे दिया तो उस पर विश्वास योग्य बना रहा। हाँ मेरे प्रभु, ये वचन तूने आज हमसे कहा है, हम सबको तो विश्वास योग्यता का जीवन दे मेरे परमेश्वर, कि प्रभु हम तेरे प्रति, अपने काम के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, हस्बैंड वाइफ के प्रति प्रभु विश्वास योग्य बने रहे मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। प्रार्थना है आज की शाम में आप हर एक को मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, और प्रभु उन्हें बुरे सपने और गंदे विचारों से छुटकारा दे प्रभु जी। मेरे प्रभु जो बीमार और अस्वस्थ है पिता, यीशु के नाम से प्रभु वो तेरे कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो जाएं प्रभु, उनके शरीर चंगे हो जाएं, उनके हर एक बॉडी पार्ट चंगा हो जाए यीशु के नाम से, बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। आप अपनी बीमारी को मेरे साथ मिलकर उसके नाम लेकर डांटे और कहे मेरे शरीर से निकल जा यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, इस समय आपके बेटे बेटी अपनी बीमारी, अपने दर्द को अधिकार से डांट रहे हैं खुदावन, तेरा वचन अनाउंस करते और कहते ये बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, जो सैया पर पड़े हैं प्रभु, अपने बिछौने में पड़े हर बीमार है खुदावन, आप प्रभु यीशु मसीह उठे उठा कर खड़ा करें मेरे प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं पिता। इन भाई बहनों की जरूरतों को, इनकी हर एक चिंता को, इनकी हर एक संकट मुसीबत विपत्तियों को आपके ऊपर डालते हुए और कहते प्रभु आप इन्हें चिंता मुक्त करें यीशु के नाम से। हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।